नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। मैं मोहम्मद मुश्ताक। हम झारखंड में खड़ा हैं और ये झारखंड के गढ़वा है। हालांकि यहाँ पर रोज़गार जो है लोग भीख मांगते हैं। हालांकि यहाँ पर नौजवानों की कमी नहीं है, बेरोज़गारों की कमी नहीं है। और हालांकि शाम सुबह अगर आप सड़क पर जाएंगे तो काफ़ी लोग कटोरा ले लेके भीख मांगते हैं अठन्नी चवन्नी के लिए। उसी से आपको नज़र आ रहा होगा ये झारखंड है। हम आपको बता दिए ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा दौलतमंद अगर कोई राज्य है तो झारखंड है। और यही वो झारखंड है जहां पर रोज़गार के लिए जो है लोग भीख मांग रहे हैं, फिर भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम आपको बता दें ये समरनाला है। समरनाला के आगे में ये जो रास्ता जाएगा वहाँ पर जाएंगे तो बड़ा बड़ा आपको बिल्डिंग मिलेगा। और उस बिल्डिंग में इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं जो आप उसके पास जाने के लिए जो है सोचेंगे। और उनका जो रूम देखेंगे इतना वीआईपी रूम मिलेगा। और ऐसे ऐसे अधिकारी लोग जो है इसी रास्ते से चले जाएंगे, इसी रास्ते से जाकर अपने कार्यालय में जाएंगे। लेकिन इसी के सामने में जो है कुछ युवा जो है बैठे हुए हैं अपनी रोज़गार मांगने के लिए। लेकिन उनको जो है उनकी आंखों में जो है ये सारा चीज़ नज़र नहीं आएगा। और यही वो रास्ता है जिससे जो है चमचमाती हुई गाड़ी से और कार से वो अधिकारी लोग जाएंगे। और यही चमचमाती कार से जाकर उतरेंगे और वो अपनी जो भी दैनिक कार्य है वो कार्य करेंगे। अगर ये बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नौजवान है, सारी चीज़ इनके अंदर काबिलियत है, अगर इन लोगों का भी रोज़गार मिल जाता तो कहीं न कहीं ये भी अपना ऑफिस में बैठ कर अपना जो झारखंड के काम था, जो गढ़वा की जो सरकार की काम थी वो काम करते। लेकिन आज ये बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे डिग्री वाले हैं और आज कहीं न कहीं ये सड़क पर बैठे हुए रोज़गार मांग रहे हैं सरकार से। रोज़गार के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं जो काफ़ी मुद्दा को लेकर ये बैठे हुए हैं। हालांकि गढ़वा में आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन वो घटना पर कोई भी प्रशासन अधिकारी लोग नज़र नहीं डालते हैं। अगर उसके विरुद्ध अगर आप खड़ा होते हैं, उसकी जायज़ मांग आप अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। हालांकि ये बेरोज़गार हैं, सारे लोगों का आप चेहरा देख पा रहे होंगे, काफ़ी मासूम हैं, भोले लोग हैं। अगर इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, लगातार 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर लगातार अगर ये बैठ जाएँ तो कहीं ना कहीं इसका जो है पिछवाड़ा जो है पूरा लाल कर दिया जाएगा डंडे से पीट के। क्योंकि झारखंड है, झारखंड के बेरोजगारी लोगों का इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जत किया जाता है। हालांकि रांची का भी बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है जो आप लोगों का पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जो बेरोज़गारों के ऊपर क्या मार होती है। और अगर सरकार की घेराव अगर करते हैं तो आपको जो है अच्छी खासी आपको जो है अंदर में देखा जाए तो एक लिबास आपको पहनना होगा, अंदर में जो है एक बॉडी कवच आपको पहनना होगा। क्योंकि प्रशासन की लाठी से आप बच नहीं सकते हैं। आप लोग रोज़गार मांग रहे हैं, डर नहीं लग रहा है जो प्रशासन सामने में बैठी है। यहाँ पर आला अधिकारी अगर देखा जाए तो गढ़वा के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं समाहरणालय के बगल में जाते हैं, बैठेंगे, अगर उनकी एक नज़र पड़ेगी तो ये सब आपका कुरकुट कर देंगे। सब डर और नहीं लग रहा है आप लोग? ऐसा भी तो मर ही रहा है, रोजगार नहीं है, ऐसा भी तो प्रताड़ना मिल रहा है, समाज के ताने मिल रहे हैं। हाँ। ऐसा भी मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे, लेकिन रोजगार तो चाहिए ही ना। घर चलाना है तो रोजगार चाहिए। क्या लग रहा है जी झारखंड में संभव है रोजगार लेना? है संभव, अगर इच्छा शक्ति हो तो बिल्कुल हो सकता है। आपको हम बता दें बहुत कम समय में लगभग 2 साल के बाद झारखंड में वही रूप दिखने को मिलेगा। फिर से योजना का शिलान्यास होना चालू हो जाएगा। बेरोजगार जो हैं उनको रोज़गार मिलेगा, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50, यहाँ तक कि अगर उनकी बस चले तो 1 करोड़ लोगों का बेरोजगार लोगों का रोज़गार मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। ये 2 साल के बाद आप देखिएगा, ज़्यादा दिन नहीं है, ये 2 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा बड़ा लिस्ट आपको मिल जाएगा जे फला डिस्ट्रिक्ट का इतना युवा लोगों का रोज़गार मिलेगा, जो बेरोज़गार हैं लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए। लेकिन अभी रोज़गार के लिए अनशन पर बैठ जाइए, धरना पर बैठ जाइए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। झारखंड है और झारखंड में सरकार किनकी है बता दीजिए। सर हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का सरकार है, उनकी सरकार है, जेएमएम की सरकार है। नौजवान है, युवा है, उनके अंदर शक्ति है काम करने का, आप लोग को समझने का, फिर भी क्या नतीजा है, क्यों बैठे हुए? हम लोगों को मतलब क्या बोला जाता है इसमें, हम लोगों का मतलब
उचित जिस टाइप का हम लोग का बेरोजगारी कॉन्ट्रैक्ट पर कर दे रहा है 6 मंथ 1 साल का, और साथ ही साथ जो हम लोगों का मतलब अभी 3.5 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं झारखंड में, 3.5 लाख वैकेंसी खाली, अभी तक उसका कुछ भी मतलब हुआ ही नहीं हम लोगों को। जैसे लॉलीपॉप के एग्जांपल दे सकते हैं कि सरकार हम लोग को बोलती है बनने के लिए, लॉलीपॉप दिखाती है, चुसाती भी नहीं है, लेकर आके भाग जाती है। हाँ, लेके निकल जाती है। हाँ। तो वही हम लोगों का ये कर रही है कि 3.5 लाख वैकेंसी अभी भी खाली है, लेकिन सरकार उसका नियुक्ति अभी तक नहीं कर रही है। हम लोग इसी सब मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक धरने पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये टोटल 500 जिले में पूरा भारत में ये आंदोलन चल रहा है ये आज का। और हम लोग ये अगर यहाँ से हम लोग इसके लेकर रांची में भी आंदोलन किए थे, उसके बाद हम लोग दिल्ली में भी आंदोलन किए थे। रांची में, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, क्या शांतिपूर्ण हुआ था कि शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर भी हुआ था? हाँ। दिल्ली में हम लोगों को प्रशासन द्वारा आप लोग का दिखाया नहीं गया था? रांची में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, दिल्ली हाँ उठा कर ले गए थे हम लोगों को, कहीं दूसरे जगह जाकर छोड़ दिए थे। रांची में भी यही होता है। हाँ, हम लोग दिल्ली में भी लेके गए थे, वहाँ पर हम लोग को एक जगह है वहाँ पर हम लोगों को साइड में ले आकर 2-3 बस हम लोग गए थे, साइड में करके हम लोगों को वहाँ से छोड़ दिया गया। फिर हम आपको बता दें, अधिकारी लोग अगर इन लोगों का चेहरा देखते होंगे तो उन लोगों को हंसी लगता होगा और पागल समझते होंगे। जो कहाँ से पागल लोग आ गए हैं, धरना पर बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं इनको पकौड़ा तलना चाहिए था, सब्जी कहीं बनाना चाहिए, समोसा बनाना चाहिए, तो क्या मतलब है ये बनने का? अधिकारी लोग ये सोचते हैं, हालांकि उनको सोचना ये लाजमी है, क्योंकि आप तो वादा कर देते हैं और वादा के अनुसार आप तो नौकरी दे नहीं रहे हैं। तो ये आपकी ज़रूरी है, किसी को समोसा तलवाइए, किसी से पकोड़ा बनवाइए, किसी का जो है जूठा बर्तन मलवाइए। हालांकि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे क्या करेंगे, यही उद्देश्य है ना। देखिए, जब झारखंड जेएमएम की सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम जब सरकार हमारी बनेगी तो हम युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे। जब उनकी सरकार बन गई तो अब बोलते हैं स्वरोजगार कीजिए, सबको हम रोजगार नहीं दे सकते। बोलते हैं कि अंडा बेचिए, मुर्गी बेचिए। जब हमको यही करना था तो हमने क्यों इतनी हाईली डिग्री लिया? जब यही करना था तो हम क्यों उतना खर्च करेंगे, महंगी महंगी फीस दे करके पढ़ाई करेंगे? हम शुरू 10वां पास करके ही अपना ठेला ले करके पकौड़ा बेचने लगेंगे। तो सरकार तो कहती है जब पढ़ लिख लीजिएगा तो तजुर्बा मिलेगा, समोसा तालने का एक तरीका मिलेगा, ये भी तो सरकार बोलती है। अगर डिग्री आपके पास रहेगा तो एक तजुर्बा क्या हम पकौड़ा तल करके पूरा देश के राज्य का नाम पूरे देश में कर पाएंगे? अब बताइए, जब हम लोग पकौड़ा ही तलेंगे तो पूरे विश्व स्तर पे झारखंड का नाम रोशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वही झारखंड है जहाँ पे MS धोनी है, बहुत सारे यहाँ से वीर निकले हैं, बिरसा मुंडा है, जो विश्व स्तर पे पहचान होती है ना। लेकिन हम लोग वही अंडा और पकौड़े तलने लगेंगे तो क्या हाल होगा? आपको तो घर में रहना चाहिए, बर्तन वर्तन मलना चाहिए, क्या जरूरी है रोजगार लेना? बात रही रोजगार की, तो जो हालत शिक्षा की है उससे अगर महिलाओं को आप बोल रहे हैं तो महिलाएं अगर आगे नहीं बढ़ेंगी, जैसे झारखंड सरकार ने वादा किया था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। और वही सरकार जब यहाँ शिलान्यास करने आती है तो उन्होंने मुर्गी पालन, अंडा बेचने का उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप ये करिए, हम आपको यही करें। अगर हमें यही करना था तो ना हम शिक्षा ना हम पढ़ते, ना हम आगे बढ़ेंगे, ना हम डिग्री लेंगे। अगर यही करना है तो ठीक है, आप हमें रोजगार देना है तो हम मुर्गी पालन क्यों ही करना है? हमें शिक्षा भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। आपको हमने सरकार चुना है, आप जो जनता कहती है आपको वही करना है। एक लाइन में बताइए, क्या लग रही है सरकार पर उम्मीद टिका हुआ है, दे सकती है रोजगार? नहीं दे सकती है, बट अगर इच्छा शक्ति हो, जुनून हो सरकार में कि हाँ करना है। जैसे चुनाव अभी आने वाला है तो अभी सरकार बोलेगी कि हाँ हम अभी शिक्षा देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार कुछ करती नहीं है। आप केंद्र सरकार को ही देखिए, उन्होंने वादा किया कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, पर उन्होंने रोजगार नहीं दिया। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे? एज बता लीजिएगा, क्या एज हो रहा है? सर मेरा एज 28 वर्ष हो गया। नौकरी लेने के काबिल हैं अभी? बहुत सारे नौकरी ऐसे भी हैं जिसमें हमारा एज निकल चुका है। और मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, हम लोग जब बचपन से पढ़ाई किए, हमारे माता पिता पैसा खर्चा किए, हम लोग को पढ़ाई लिखाए। सरकार जब जेएमएम की सरकार बन रही थी उससे पहले सरकार ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट के बैठक में 5 लाख नौकरी देंगे। सरकार बनते ही वो कह रहे हैं कि अब सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, स्वरोजगार कीजिए। जब हम लोगों को स्वरोजगार करना ही था तो अपना ज़मीन बेच करके, अपना मुसीबत को झेलते हुए हम लोग क्यों डिग्री लिए?
क्यों डिग्री लिए? सरकार को नौकरी नहीं देना था तो वादा क्यों करती है? अगर हम लोग को स्वरोजगार करना ही था तो हमको पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं मिला। एक तरफ से सरकार कहती है, हमारे केंद्र सरकार भी कहती है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा जब यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, स्वरोजगार करने के लिए कह रहे हैं? तो ठेला लगाने से, पकौड़ा तलने से डिजिटल इंडिया का निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से अभी भी कहना चाहता हूँ कि हम सभी युवाओं को, जितने भी बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार युवा जो भत्ता आपने कहा था हमें भत्ता भी दें और हम लोगों को रोज़गार भी दें। जी बिल्कुल, रोज़गार पर तो बात होगी। हम आपको बता दिए कि जिसमें चुनाव आता है, तत्काल अभी हम लोग गढ़वा में मौजूद हैं और गढ़वा में जो है नगर पालिका का चुनाव होने वाला था, हालांकि उसको टाल दिया गया। जिस समय चुनाव के अनाउंसमेंट होने वाली थी, गली गली में आपको अच्छे अच्छे नेता आपको नज़र आते थे, कुर्ता पजामा और मुंह में पान लेकर, लेकिन आज वो कहीं न कहीं नेता भी वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि पता है कि कहीं सब दाल अब गलने वाला नहीं है। लेकिन ये बेरोजगार युवा लोग हैं, इनको रोज़गार चाहिए। इसके अलावा ये भी भीख नहीं मांग रहे हैं, इनको जो है सरकार की तरफ से जो है जो सीटें खाली है, जो उनके तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि हम आपको रोज़गार देंगे, इतना नौकरियां देंगे, उसी पर ये आस लगा के बैठे हैं। ये जो है जितना भी बैठे हैं ये भी नहीं कह रहे कि हमको नौकरी मिलना ही चाहिए, लेकिन कम से कम जो वादा किए हैं, जो 5 लाख लोगों का बेरोजगार युवा को रोज़गार देने का, कम से कम उसमें किसी भी झारखंड के गढ़वा के लोगों का अगर रोज़गार देंगे तो कहीं न कहीं इनके चेहरे पर वो चमक और वो खुशी होगी जो सरकार जो वादा की है वो वादा आज भी पूरा करेंगे। इनके जो वादे के अनुसार जो इनको नौकरी देनी थी वो दे पाएंगे या सचमुच में पकौड़े और जो है जलेबी छानने लायक लोग बनेंगे? ये बताइए, जो आंदोलन की है क्या भूख हड़ताल पर भी है कि नॉर्मली आप लोग बैठेंगे? भूख हड़ताल पे हम लोग सुबह से कुछ नहीं कहा है, भूख हड़ताल पे हैं। 10 से 4 बजे तक हम लोगों का ये भूख हड़ताल है। 10 से 4 बजे 10 से 4 अगर 4 बजे के बीच अगर कोई अधिकारी आप लोगों के पास नहीं आते हैं तो आगे का क्या रहेगा? हम लोग आगे की रूपरेखा यहीं पे तय करेंगे कि आगे अब किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और हो सकता है तो आगे हड़ताल आप स्वयं तोड़ेंगे, कोई अधिकारी आएंगे तब तोड़िएगा? अभी तक तो कोई आए नहीं है। हम लोग अभी पूरे 4 बजे तक हम लोग यहीं बैठे रहे। आपको पता होगा कि जहाँ पर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर कितने लोग बैठ के उठ गए हैं, मालूम है ना? लगभग 1.5-2 महीना तक बैठे हैं, कोई भी दाल गलने वाला नहीं है। तो क्या लग रहा है ये अधिकारी लोग आ सकते हैं मिलने? है संभावना किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, हम लोग मजबूर करेंगे अब सरकार को। आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे कि हम लोग देखिए 2015 की वैकेंसी थी सीजीएल की, वो 2 बार डेट दे चुके हैं। जब एग्ज़ाम का डेट होता है उसके बाद कैंसिल कर देते हैं। हम लोग पूरे दिन तैयारी करते हैं, पूरे रात तैयारी करते हैं, जब एन वक्त आता है तो बोलते हैं कि किसी अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया जाता है। ऐसा कैसा कब तक चलेगा? 2017 की नियुक्ति पंचायत सचिव की मेरिट लिस्ट तैयार हो गया, लेकिन वैकेंसी नहीं ले रहे हैं। पुलिस आरक्षी 2015 की जो 4088 पद पे वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें आधे लोगों को वैकेंसी दिया गया है। आगे लोग अभी भी बेरोजगार है जो सफल